फंसे हुए हैं। वो सारा रूट जो है ना बताता है। ये हमारे बताने का मकसद ये है कि राजीव जी ने जो है इस दुनिया को जो है एक ऐसी अनूठी चीज दे दी कि वो कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये रिलायंस वालों का ये था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये मुट्ठी में काम करने का जो काम किया ये राजीव जी का देन था। और आज जो है हम लोग जो मोबाइल लेके चल रहे हैं ये जो है राजीव जी की देन है। और राजीव जी का तो देन है। और राजीव जी ने ये उन्होंने सपना देखा था कि गाँव गाँव में हम विद्युतीकरण, विद्युत यानी कि ये रोशनी आप जो देख रहे हैं उनका सोचना था कि हम गांव तक ये रोशनी फैला दें कि जितने भी लोग हैं ये कंप्यूटर से जो है महरूम ना रहे, कंप्यूटर जो है उनके पास तक पहुंचे और कंप्यूटर की पढ़ाई करें। वो जितने भी बच्चे हैं हमारे बच्चे जो है आज जो है विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए और सारे यानी कि यूएसए से भी ज़्यादा जो है यहाँ के बच्चे नंबर ले आ रहे हैं यूएसए में रह करके। और यूएसए में जो है उन लोगों का इतना मान सम्मान मिल रहा है, यहाँ के वैज्ञानिकों का, यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो इंजीनियर है और जो लोग हैं यहाँ जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ का जो आप कह लीजिए कि यहाँ जो इंजीनियर जो हैं, जो यहाँ के लोगों में जो पोटेंशियल जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। और उनको ये दिख रहा है कि जो है कि इंडिया के जो डॉक्टर और जो इंजीनियर पैदा होते हैं वो जो बंदे हैं उनका जो ब्रेन जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। नासा में देखिए अभी 2-3 वैज्ञानिक जो है नासा में जो है अपनी वैज्ञानिक वहाँ जाकर के कितना नाम किए और वो जो है स्पेस में काम किया। और आज जो है ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं हम लोग, राजीव जी का ये सपना था कि विद्युतीकरण के द्वारा जो हम कंप्यूटर पहुँचाए घर तक। शिक्षा जो है एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया कि उन्होंने HRD मिनिस्ट्री में जो है एक HRD मिनिस्ट्री ही इसकी अलग बनवा दी। हमें पिछले प्रोग्राम में जो है सैयद सिफ्तर अली साहब जो है बताए थे, वाइल अभी बताएंगे भी आप लोगों को। सैयद सिफ्तर अली साहब बताए थे कि हम जब उनके पीरियड में जो है हम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस एजुकेशन को जो है एक नया रूप दिया और उन्होंने HRD मिनिस्ट्री को जो है एक नया आयाम के साथ जो है शुरुआत करवाया। और उसके बाद अभी आप लोग फूड सिक्योरिटी बिल देख रहे होंगे जो सोनिया जी जिसके पीछे पड़ी हुई है, इन्हें जो है इस चीज़ को हम लोगों को पास करवाना है। और गरीब लोगों तक जो है ये घर तक जो है 2 रुपये किलो और 1 रुपया किलो जो है अनाज पहुँचे और कोई भी जो है गरीब भूखा ना रहे। ये राजीव जी की सोच थी। हम लोगों का था शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान सबको मिले एक समान, हम लोगों का नारा है। और ये चीज़ जो है हम लोग इस नारा को गांव तक पहुंचाएंगे और आप लोगों का साथ रहा तो इसको जो है हम लोग घर तक पहुंचाएंगे। और जो भिन्न प्रदेश से लोग जो आए हुए हैं तो उनको जो है हम लोग सुनते हैं कि वो लोग जो है वहाँ से क्या एक्सपीरियंस लिया है और राजीव जी के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस है, अभी जो है वो लोग बताएंगे आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यासिर आपका। मोहम्मद नसीम खान मोहम्मद रियाज और दूर दराज से आए हुए मेरे तमाम साथी बुजुर्ग नौजवान सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मुफ्त में बिक जाऊँ मैं वो सौदा हूँ, मुफ्त में बिक जाऊँ मैं वो सौदा हूँ, मार्केट में जानता हूँ मेरी कीमत क्या है। दोस्तों, राजीव गांधी भारतीय अपनी कांग्रेस सामाजिक संगठन आज एकता दिवस मना रहा है। दोस्तों, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी
आप सभी लोग जानते हैं किस तरह इन लोगों ने कुर्बानी देश के लिए की है। राजीव गांधी जो योजनाएं चली है, उनकी जो कुर्बानी को नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, आज जैसे कि मोहम्मद रियाज साहब ने बताया है कि 1 करोड़ लोग से जाते हैं इस ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन चुके हैं। दोस्तों, बड़ी फिक्र की बात है और हम लोगों को भी राजीव गांधी के जो सपने थे, जो अधूरे छोड़ रहे हैं, उनको पूरा करना है। आज राखी का भी त्यौहार है और मैं तो समझता हूँ कि ये राखी के दिन को थोड़ा सा 1-2 शेर कह दूँ। दोस्तों, मैंने बेटियों के लिए कुछ 4 लाइन लिखी थी। माँ बाप का प्यार अगर बेटियों तक महबूब रहेगा, माँ बाप का प्यार अगर बेटियों तक महबूब रहेगा, फिर आंगन में बेटियों का कहाँ वजूद रहेगा, फिर आंगन में कहाँ बेटियों का वजूद रहेगा। क्यों पसंद नहीं माँ मुझे किलकारी मेरी, क्यों पसंद नहीं माँ मुझे किलकारी मेरी। डॉक्टर को दे रखी है तूने सुपारी मेरी, डॉक्टर को दे रखी है तूने सुपारी मेरी। माँ तू आखिर मुझे नाराज क्यों है, माँ आखिर तू मुझसे नाराज क्यों है। मेरे जीने पर तुझे एतराज क्यों है, मेरे जीने पर तुझे एतराज क्यों है। तुझे कत्ल करके मुझे क्या हासिल होगा। खुदा का आजाद भी तुझ पर नाजिल होगा, खुदा का आजाद भी तुझ पर नाजिल होगा। रिश्तों के फ्रेम में आकर ममता का सौदा मत कर, रिश्तों के फ्रेम में आकर ममता का सौदा मत कर। मैं तेरा सेवा करूंगी माँ, तू मुझे पैदा कर, मैं तेरी सेवा करूंगी माँ, तू मुझे पैदा कर। मैं खुदा भी सिला न देगा तुझे तेरी नेकी का, खुदा भी सिला न देगा तुझे तेरी नेकी का। ख्याल न रखा अगर तूने अपनी बेटी का, ख्याल न रखा अगर तूने अपनी बेटी का। न अंधी न अपाहिज हूँ मैं, न अंधी न बहरी न अपाहिज हूँ मैं। सच सच बता माँ क्या नाजायज हूँ मैं, सच सच बता क्या मैं माँ नाजायज हूँ मैं। जीने दे न कर मौत के हवाले मुझको, जीने दे न कर मौत के हवाले मुझको। मैं तेरा ही अंश हूँ सीने से लगा ले मुझको, मैं तेरा ही अंश हूँ सीने से लगा ले मुझको, मैं तेरे ही अंश हूँ सीने से लगा ले मुझको। सारी दुनिया तेरी मिसाल दे वो काम कर जा माँ, सारी दुनिया तेरी मिसाल दे वो काम कर जा माँ। मुझे गिराने से अच्छा पेट में लेकर मर जा माँ, मुझे गिराने से अच्छा है पेट में लेकर मर जा माँ। कुछ तो ख्याल कर अपनी इज्जत का, कुछ तो ख्याल कर अपनी इज्जत का। काम मत कर तू इतनी जिल्लत का। माँ जिम्मेदारी उठाने से क्यों मुकरी है तू, माँ जिम्मेदारी उठाने से क्यों मुकरी है तू। सोतेली से भी क्या गई गुजरी है तू, सोतेली से भी क्या गई गुजरी है तू। तू जानती है मैं गुनाह कर रही हूँ, तू जानती है मैं क्या गुनाह कर रही हूँ। औरत होकर नस्लें औरत ही तबाह कर रही है, औरत ही होकर नस्लें औरत ही तबाह कर रही है। मेरे जीने से मेरे जीवन की ऐसी ना साज होती, मेरे जीवन की ना ऐसी साज होती। काश मेरी माँ अगर बांझ होती, मेरे जीवन की ऐसी साज ना होती। काश मेरी माँ बांझ होती। अपनी बेटी से उसे न जलन होगी, अपनी बेटी से उसे न जलन होगी जो माँ मोहम्मद नसीम नेक चलन होगी। दोस्तों, ये मैंने आज इसलिए लिखा कि आजकल जो है हमारे देख रहे हो आप डॉक्टर जो है किस तरह लड़कियों को नहीं पसंद कर रहे, लड़कों को अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रहे हैं और लड़कियों को मतलब जिस नारी को हमारे देश के अंदर पूजा जाता है, जिस नारी को हमारे देश के अंदर इतना सम्मान इसको दिया जाता है, आज भी लोग डॉक्टर में यहाँ जाते हैं और जो है मतलब लड़कियों को। थैंक यू, धन्यवाद।
वाक्य बट यही कहूँगी कि रूप का मेरे रूप से वास्ता ऐसा है जैसे आँखों और पलकों का हिसाब हो साकिब। और शायद सर आप यही चाह रहे थे। मोहम्मद रफ़ी सर जी आपका भी सम्मान है बचकर। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे जनाब डॉक्टर रियाज साहब, इस सभा के अंदर आए सभी छोटे और बड़े और मेरी बहनें, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। भाइयों, अभी रियाज साहब ने एक बात बताई कि जब इसको शुरू किया था तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, तो उस पर एक छोटा सा, मैं भी नसीम भाई का मुकाबला तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ। अकेला ही चला था मंजिले जानिब की तरफ, अकेला ही चला था मंजिले जानिब की तरफ, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। तो आज ये जो मीटिंग है ये एकता की मीटिंग है, ये देश के जोड़ की मीटिंग है। हमारे देश के ऊपर जो बुरी नजर रख रहे हैं, जो हिंदुस्तान के ऊपर बुरी नजर रख रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना हर माँ के पेट से जन्म लेने वाला बच्चा सुभाष चंद्र बोस होगा, वीर अब्दुल हमीद होगा। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात कही थी, वो सभी को याद है और क़यामत तक ये बात याद रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हमारे डॉक्टर रियाज साहब जो बहुत ही दिल से लगे हुए हैं, आज वो कहते हैं कि तुम मुझे सहयोग दो, मैं होने वाले भ्रष्टाचार को तुम्हें आजादी दूंगा। आज हिंदुस्तान के अंदर इतना खतरा बाहर मुल्क से नहीं है, बल्कि अपने ही हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से खतरा बन गया है। लोग अपने मुफाद की खातिर, लोग अपने फायदे की खातिर इस देश की जनता को जुदा करना चाहते हैं, इस देश की जनता के जज्बात से खेलना चाहते हैं। मैं उन लोगों को भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि वो लोग आगे आगे होंगे और इस देश की जनता उनके पीछे पीछे होगी। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे राजीव गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, इन्होंने एक सपना देखा था। इनका सपना वो था कि हर एक हिंदुस्तान का नागरिक ऐसा बन जाए कि वो अपने घर पर बैठकर वो तमाम के तमाम हालातों का, तमाम के तमाम मिसाइलों का, इनका सारे का सारा मुकाबला कर सके और इनकी स्कीमों को, जो बाहर के जितने भी मुल्क है, इनकी स्कीमों को समझ सके और उनका मुकाबला कर सके। ये इनकी जो थी नीति थी। आज इस नीति को ही पूरा न होने देने पर ये लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं वो हमारा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सभी सर्कुलर पार्टियों को कहना चाहता हूँ और उन्हीं के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, ये किसको अपना कहे इस बेदर्द जमाने में, किसको अपना कहे इस बेदर्द जमाने में, और खुदा की कसम कसर किसने छोड़ी है सताने में। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के साथ सौतेला व्यवहार ना करे, अपने ही वतन के साथ रह करके वतन की डोरों को काटने का काम ना करे। आज जो सपना देखा था, जो राजीव गांधी जी
जी ने सपना देखा था, जो इंदिरा गांधी जी ने सपना देखा था, उसी के नक्शे कदम पर सोनिया गांधी जी, राहुल जी और जितने भी हमारे नेतागण हैं वो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन ये है कि लोग जो है जल रहे हैं। मिसाल यूं हुई कि आदमी अपने दुख से परेशान नहीं, आदमी अपने दुख से परेशान नहीं, लेकिन दूसरे के सुख से परेशान है। आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, सभी सम्मानित व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि देश के अंदर एकता, देश के अंदर भाईचारा, देश के अंदर प्यार मोहब्बत कायम होनी चाहिए। तभी ये देश उन्नति की तरफ, तरक्की की तरफ रुझान करेगा। जैसा कि लोगों की सियासत है, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से ये लड़वाने का काम करते चले आ रहे हैं। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि अपनी वहां की सरकत से बात आ जाए। आज जागरूकता पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कौन सी दिशा हमारे लिए सही है और कौन सी गलत है, ये सब जानते हैं। आज जैसे बताया कि राजीव गांधी जी का एक सपना था कि हर घर के अंदर कंप्यूटर हो, तो आज ये दिमाग जो है ये समझता है, आज इसे बदलाने की जरूरत नहीं है। आज हिंदू मुसलमान के झगड़े के अंदर इसे रख करके पूरा करने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान का बारीक बच्चा इस बात को जानता है क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। आज जो है सब कुछ खुल के लिए सामने है। तो इसलिए भाइयों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ये मैसेज जो यहाँ पर लोग नहीं है उन तक पहुंच जाए, बल्कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज फैल जाए कि भाईचारा और एकता और प्यार मोहब्बत ही हमारे इस हिंदुस्तान को उठा सकती है। और जितनी भी इस दुनिया के अंदर जो ताकतें आपको दिख रही है, इंशाअल्लाह अनकरीब वो वक्त आने वाला है, ये सारी ताकतें हिंदुस्तान के ऊपर ही अमल करेंगी और हिंदुस्तान के पीछे पीछे होंगी, बिना हिंदुस्तान के मशवरे के कोई काम नहीं करेंगी। अनकरीब वो जमाना आने वाला है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कह दूं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सर के शब्दों से तालमेल नहीं रखती, बट जहाँ पे जो मंजर बयां होते हैं वहाँ पे सिर्फ कुर्बों का कोई भी गिला नहीं होता। मैं ये कहूँगी कि हमारी सोच, हमारी भावना, हमारे विचार एक ऐसा द्वंद्व पैदा करते हैं जो अलग अलग तबकों में, अलग अलग लोगों में, अलग अलग समाज में एक अलग सोच जागृत करता है। सबसे पहले हम इंसान हैं, सबसे पहले हम माँ का नाम लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति की भावना से किसी का कोई लेना देना नहीं है। हम बच्चे को जो सिखाते हैं, बच्चा वो जुबान से उन्हीं शब्दों की बारिश करता है। तो हम एक है और सबसे पहले अगर हम नेक हैं तो यही कहूँगी कि AICSO में जितने मेंबर हैं, जो लोग हैं, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, यूथ आता है, महिलाएं यहाँ पर हैं जो माँ, बहन, भाभी हर एक रूप में समाज में पूजी जाती हैं। सबसे पहले हम एक नेक सोच को अपने अंदर जागृत करें और फिर देखें कि सिर्फ समाज ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का विकास ऐसे होता है जैसे कि ओम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति माते ब्रह्मा जी ने करती थी। हरदीप कुमार शर्मा जी यहाँ पर है, पंजाब से प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगी वो भी मंच पर आए। आज की सभा में एकत्रित हुए सभी साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अलग अलग प्रांतों एवं कंस्टिट्यूएंसी से आए हुए माननीय लीडर और अन्य प्रतिभागी सज्जनों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज इस समारोह में उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेहनतकश वर्कर
व अहदेदारों को मैं एकता दिवस की कोट एंड कोट बधाइयाँ देता हूँ। मैं हरदीप कुमार सोनी पंजाब प्रांत के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पर मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी मौजूद हैं। हम अभी कुछ दिन पहले 29 जुलाई को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, मगर बहुत सी अच्छी चीजें हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में दिखी। बहुत ही ज्यादा देश को आगे ले जाने वाली चीजें, बहुत से प्रोग्राम जो श्री राजीव गांधी जी ने अपने वक्त स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे, वो यहाँ पर हमको मिले हैं। और इस सभी चीजों के साथ मेरे को पता है, मैं ये जानता हूँ कि हम देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। उनकी सोच के माध्यम से आज वो खुद यहाँ पर नहीं उपस्थित है, मगर उन्होंने जो सोचा था उस चीज के साथ हम इस देश को आगे ले जाने में अपना तन मन धन जो भी है निशान कर देंगे। 1990 में श्री राजीव गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। बहुत ही अच्छी सोच को लेकर अच्छे प्लान तैयार किए। 21 सूत्री प्रोग्राम जो इसमें शामिल किया गया है, आपके सामने उसकी लिस्ट लगी हुई है। इस प्रोग्राम के तहत देश के हर छोटे बड़े विकलांग बहनों भाइयों के लिए, सभी के लिए कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई नई स्कीम, कोई ना कोई नई योजना इस संस्था के बीच इस 21 सूत्री प्रोग्राम में ली गई है। राजीव गांधी को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा, क्योंकि जो भी यहाँ पे आता है उसको कभी ना कभी जाना पड़ता है, मगर उनकी सोच आज भी हमारे साथ है। उनके बाद AICSO की जो बागडोर है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संभाली है। उनके नेतृत्व में आज ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। डॉक्टर मोहम्मद रियाज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इस देश की सेवा करने का मौका दिया है। रोटी कपड़ा और मकान सबको मिले एक समान, सबसे पहले हमारा यही नारा हुआ करता था, जिसके साथ अब शिक्षा और सेहत को भी जोड़ दिया गया है। ये सभी जिंदगी की प्रथम जरूरतें हैं। सबसे पहली मांग है समय की शिक्षा और सेहत। आज हमारे समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एलिमिनेट करें, निकालें देश में से, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर पानी की बात करें तो वो भी साफ नहीं मिल रहा था। पेयजल योजना शुरू की गई है, जिसके तहत एटलीस्ट हमारे पंजाब में तो बहुत कुछ अच्छा मिल गया। बाकी स्टेट्स में भी मेरे को पता है कि काफी कुछ इस योजना के तहत अभी चल रहा होगा। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो हमको आने वाले समय में और भी बेनिफिट्स देंगी। दोस्तों, अब कुछ बातें मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में और देश की आज की सियासत के बारे में कहना चाहूंगा। मगर सबसे पहले हमारे पंजाब में जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो एक नारा, एक जयकारा बुलाया जाता है, जिससे सबको बड़ी एनर्जी मिलती है और जो सुस्ती जो हमारे ऊपर छा जाती है उससे भी हमें थोड़ा सा उबार मिलता है। तो मेरे साथ सभी मिलके बोलिए, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं सबने, ये आवाज पंजाब में पहुंचनी चाहिए, ये आवाज गुजरात में पहुंचनी चाहिए। जब भी मैं आपको बोलूंगा बोले सोनिहाल, तो पीछे सत श्री अकाल की आवाज आनी चाहिए। बोले सोनिहाल। बात नहीं बनी, पंजाबियों वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं बनी। एक बार फिर से देखते हैं, बोले सोनिहाल। अब कुछ ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लेना चाहता, मगर बहुत से गलत बयान, बहुत सी धमकियां टाइप बातें जो है, एटलीस्ट हमारे पंजाब में ये चीजें बहुत हो रही हैं। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पीछे जिला परिषद की चोर हुई, सरपंची पंचायत की चोर हुई, बहुत सी धमकियां, बहुत से डरावे, बहुत से लोगों में पर्चे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसका आज भी इंडिया में कोई तोड़ नहीं है। आज भी ऐसी पार्टी जिसके पास ऐसे लीडर हैं जो किसी और देश में, किसी और राज्य में को नहीं मिले।
आज इस पार्टी में ऐसे ऐसे नेता पैदा हो चुके हैं जो एक एक राज्य को नहीं बल्कि सारे सारे साम्राज्य को संभालने के लोग हैं। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता, हम उसके पीछे एक परिवार का एक मेंबर पीछे होता है, हम उसके पीछे चले जाते हैं, सोचते नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। हमको उस चीज को पहले एक बार एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद में किसी चीज के पीछे चलना चाहिए। नई नई पार्टियां, जो ये छोटी छोटी पार्टियां पैदा हो रही हैं आज, इनको पता होना चाहिए कि ये भी सभी कांग्रेस पार्टी से निकली है। आज ये लोग अपनी मां को आंखें दिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो आखिर बच्चा ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी सभी की मां है, इनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। सिर्फ 4-5 स्टेट्स में अपना राज कायम करके, वो भी धोखे धड़े से या धक्के से, ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं संभाल पाएंगे। इनके आपस में ही कुछ ऐसे नेता है, ऐसे लीडर है जो इनकी खुद की टांगे खींच रहे हैं। तो इनको पहले सुधर जाना चाहिए, सोच लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान को जैसे जरूरत है एक महात्मा गांधी जैसे लीडर की, जो हमें दिशा निर्देश दे, वैसे ही जरूरत है एक भगत सिंह की, जो आज पैदा हो फिर से इनका विरोध करे। आज ये सोनिया आपके सामने खड़ा है, अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं आज इन सबको खुलेआम चैलेंज करता हूँ। बीइंग अ लीडर, बीइंग अ नेता, मुझे इन बातों में नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी जैसे जैसे बयान ये दे रहे हैं उनको इस चीज का पता लगना चाहिए। मैं मीडिया के खून के तक जाना चाहता हूँ कि आज भी ये छाती तान के खड़े हैं और ऐसे भगत सिंह रोज जन्म लेंगे इस हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, समय की वजह से ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेता हुआ, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम 1 करोड़ से 100 करोड़ तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। शब्द खान जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन एक गुलशन एक